नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने हिंदी साहित्य धारा का वीडियो नंबर 8 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 7 वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर दिए और उसमें 1 से लेकर 234 नंबर क्वेश्चन तक आपको इन 7 वीडियो में बता दिया गया। आज हम आपके सामने वीडियो नंबर 8 प्रस्तुत कर रहे हैं। इस वीडियो में आपके सामने 235 से लेकर 270 नंबर क्वेश्चन तक आपको करवाए जाएंगे। ये वीडियो आप सभी जो टीचर्स की तैयारी करने वाले हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, उन सभी के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो शुरू करते हैं। 235 नंबर क्वेश्चन, गिरजा कुमार माथुर का 20 साल और कम का हिंदी अनुवाद किस नाम से किया गया है? भीतरी नदी की यात्रा, हम होंगे कामयाब, कल्पांतर, जन्म कैद। तो ये ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हम होंगे कामयाब, वी शैल और शैल, इसका रूपांतरण किया गया है। कल्पांतर जो रचना है ये 1983 में रचित है और ये एक विज्ञान काव्य है। जन्म कैद इनका प्रमुख नाटक है। इनकी अन्य रचनाएं हैं नई कविताएं, सीमाएं और संभावनाएं। 236 नंबर क्वेश्चन है, गजानन माधव मुक्तिबोध से संबंधित कथन इनमें से कौन सा नहीं है? इनका जन्म 1917 से को होता है और इनका देहांत 1964 को होता है। ऑप्शन ए है, इनको तीव्र बोध या भयानक खबरों का कवि कहा जाता है। इनकी रचनाओं में फैंटेसीवाद का प्रयोग मिलता है। इन्होंने कहा कि मेरी कविताएं हिडिंबा हैं। भारतीय इतिहास और संस्कृति रचना पर इनकी जो रचना थी उसको मध्य प्रदेश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया। तो गलत कथन है ऑप्शन सी, मेरी कविताएं हिडिंबा है। ये गजानन माधव मुक्तिबोध ने नहीं कहा था, बल्कि ये कहा था शमशेर बहादुर सिंह ने। भारतीय इतिहास और संस्कृति रचना जो है ये 1962 ईस्वी में रचित की गई थी। मुक्तिबोध की अन्य रचना है चंबल की घाटी। और मुक्तिबोध द्वारा रचित पत्रिकाएं हैं वसुधा, हंस, नया खून। 237 नंबर क्वेश्चन है, गजानन माधव मुक्तिबोध की आलोचनात्मक रचना कौन सी नहीं है? इनमें 3 आलोचनात्मक रचनाएं हैं। कामायनी एक पुनर्विचार, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, चांद का मुंह टेढ़ा और एक साहित्य की डायरी। तो चांद का मुंह टेढ़ा इनका एक कविता संग्रह है, बाकी तीनों इनकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं। चांद का जो एक साहित्य की डायरी है ये 1964 ईस्वी में रचित रचना है और इसमें इसको बड़े कलाकार की स्केच बुक भी माना जाता है। नेमिचंद जी ने मुक्तिबोध रचनावली जो है वो 6 खंडों में प्रकाशित की है। रमेश में कुंतल ने मुक्तिबोध को लोक जीवन का जासूस कहा है। 238 नंबर क्वेश्चन है, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना जिनका शुरुआती नाम था आशाओं के द्वीप अंधेरे में। तो ये किस रचना का शुरुआती नाम था? सतह से उठता आदमी, अंधेरे में, भूरी भूरी खाक धूल, विपात्र। तो ये अंधेरे में रचना का शुरुआती नाम था आशाओं के द्वीप अंधेरे में। शमशेर बहादुर सिंह ने अंधेरे में रचना को दहकता इस्पाती दस्तावेज कहा है। और इनकी सतह से उठता आदमी जो ऑप्शन ए रचना है इस पर फिल्म बन चुकी है। और भूरी भूरी खाक धूल जो रचना है ये 1980 में रचित की गई थी। विपात्र जो है ये इनका प्रमुख उपन्यास है। रामविलास शर्मा का जन्म 1912 में और देहांत 2000 में। इनकी जो रूप तरंग रचना है उसमें 3 वादों का समन्वय मिलता है, छायावाद, प्रयोगवाद और प्रगतिवाद। विराम चिन्ह भी इनकी रचना है जिसमें निबंधों का संकलन किया गया है। रामविलास शर्मा क्या करते थे, जो भी पुरस्कार मिलता उसमें ये सम्मान तो प्राप्त कर लेते थे और उसमें जो राशि इनको मिलती थी वो ये शिक्षा पर वे कर देते थे। 239 नंबर क्वेश्चन है, प्रभाकर माचवे की रचना इनमें से कौन सी है? इनका जीवन काल 1917 से 1951 तक रहा था। ब्रह्म राक्षस, खरगोश के सींग, अग्निलीक, अचानक हम फिर। तो खरगोश के सींग जो रचना है ये प्रभाकर माचवे की रचना मानी जाती है। ब्रह्म राक्षस जो है ये मुक्तिबोध की रचना है और मुक्तिबोध ने कहा कि मेरा उपनाम मैं ही हूँ।
अग्निलिख भारत भूषण अग्रवाल की रचना है और ये मारवाड़ी पत्र समाज सेवक के संपादक भी माने जाते हैं। अचानक हम फिर 1999 में नेमिचंद्र जैन द्वारा रचित रचना है और इनकी अन्य रचनाएं हैं जैन की बदलते परिप्रेक्ष्य 1968, रंग दर्शन 1967। प्रभाकर माचवे को कल्पनाशील कवि माना जाता है और इनकी रचनाएं हैं तेल की पकौड़ियाँ, सौपन भंग, अनुरक्षण। भारत भूषण अग्रवाल का जीवन काल 1919 से शुरू होता है और 1975 तक समाप्त हो जाता है। छवि के बंधन 1941 में रचित रचना है। जागते रहो 1942 में रचित रचना है। मुक्ति मार्ग इन्होंने 1947 में रचित की। ओ अप्रस्तुत मन 1954 में रचित की। उतना वह सूरज रचना पर इनको 1978 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 240 नंबर क्वेश्चन है, दूसरे सप्तक में शामिल कवि इनमें से कौन सा नहीं है? केदारनाथ सिंह, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, नरेश मेहता। तो केदारनाथ सिंह जो है वो तीसरे सप्तक से संबंधित कवि हैं। दूसरे सप्तक के कवियों को याद करने की ट्रिक यहाँ दी गई है कि हरि धर्म के लिए रघुवीर नरेश बहादुर ने शकुंतला को भवन से 2 बार निकाला। यहाँ 2 बार का अर्थ है दूसरा सप्तक। हरि का हो जाएगा हरिनारायण शर्मा, धर्म का हो जाएगा धर्मवीर भारती, रघुवीर का हो जाएगा रघुवीर सहाय, नरेश का हो जाएगा नरेश मेहता, बहादुर का हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह, शकुंतला का हो जाएगा शकुंतला माथुर, भवन का हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। तो दूसरे सप्तक की एकमात्र कवित्री हैं शकुंतला माथुर। 241 नंबर क्वेश्चन है, भवानी प्रसाद मिश्र की साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त रचना कौन सी है? इनका जीवन काल 1913 से 1985 ईस्वी तक रहा है। सतपुड़ा के जंगल, गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख। तो बुनी हुई रस्सी जो रचना है इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये 1972 ईस्वी में रचित रचना है। गीत फरोश 1953 में रचित है। खुशबू के शिलालेख 1973 में रचित है। भवानी प्रसाद मिश्र ने सबसे पहली कविता जो लिखी थी वो घोड़े पर लिखी थी। तब इनकी आयु जो थी वो मात्र 10 वर्ष थी। 242 नंबर क्वेश्चन है, भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित रचना इनमें से कौन सी नहीं है? गांधी वाङ्मय जो पत्रिका है इसके ये संपादक रहे हैं। अनाम तुम आते हो, इदम नमम, कविता का गांधी, सन्नाटा। तो कविता का गांधी जो है ये इनका उपनाम है, उपाधि है, बाकी सभी इनकी रचनाएं हैं। अनाम तुम आते हो 1979 में रचित है। इदम नमम 1977 में रचित है। भवानी प्रसाद मिश्र का एक मूल मंत्र है, कथनी व करनी में अंतर नहीं करना चाहिए। 243 नंबर क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय की साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त रचना इनमें से कौन सी है? इनका जन्म 1929 में, देहांत 1990 में। सीढ़ियों पर धूप, हंसो हंसो जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध, लोग भूल गए। तो लोग भूल गए जो रचना है इस पर इनको साहित्य अकादमी मिला था। ये 1984 में रचित रचना है। और जो सीढ़ियों पर धूप इनकी रचना है इसमें उत्कट जिजीविषा, मध्यम वर्गीय जीवन का दबाव देखने को मिलता है। हंसो हंसो जल्दी हंसो रचना में भूमिका का अभाव पाया गया है और ये आपातकालीन कविताओं का संग्रह माना जाता है। और इनकी जो प्रसिद्ध कविता है वो है रामदास। इनको सूक्ष्मान्वेषी कवि भी कहा जाता है। और जिन पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया वो हैं दैनिक, नवजीवन, प्रतीक, दिनमान और कल्पना। ये 4 पत्रिकाओं का संपादन इन्होंने किया है। इनकी एक अन्य रचना है कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ। 244 नंबर क्वेश्चन है, धर्मवीर भारती का भ्रमरगीत पद्धति पर आधारित काव्य संग्रह इनमें से कौन सा है? इनका जीवन काल 1926 से 1997 तक रहता है। गुनाहों का देवता, ठंडा लोहा, बंद गली का आखिरी मकान, कानोप्रिया। तो कानोप्रिया जो रचना है ये भ्रमरगीत पद्धति पर आधारित रचना है जो 1959 में रचित की गई थी। यह 5 अध्यायों में विभाजित रचना मानी जाती है। पहला अध्याय है पूर्वराग, दूसरा अध्याय है मंजरी परिणय, तीसरा अध्याय है सृष्टि संकल्प, चौथा अध्याय है इतिहास, 5वां अध्याय है समापन।
गुनाहों का देवता 1949 में रचित इनका प्रथम उपन्यास माना जाता है। ठंडा लोहा 1952 में रचित इनका प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है। बंद गली का आखिरी मकान इनका कहानी संग्रह है और इनका अन्य कहानी संग्रह है मुर्दों का गांव। BA मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर इनको चिंतामणि घोष पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इन्होंने एक संस्था की स्थापना की जिसका नाम है परिमल। इनके द्वारा संपादित पत्र हैं अभ्युदय, संगम, निकष, आलोचना और धर्मयुग। धर्मयुग के कारण इनको प्रसिद्धि मिली थी जो 1961 ईस्वी में इनके द्वारा संपादित पत्र है। 7 गीत वर्ष 1959 में रचित रचना है। इनके उपन्यास हैं 11 सपनों का देश जो 1960 में रचित है, सूरज का 7वां घोड़ा 1952 में रचित है और जो भारतीय ग्रंथावली है वो 9 खंडों में प्रकाशित की गई है। इनके निबंध हैं ठेले पर हिमालय, कहनी अनकहनी और अंधा युग जो इनकी कृति है उसमें इन्होंने कृष्ण को एक नए रूप में प्रस्तुत किया है। 245 नंबर क्वेश्चन है गांधी जी के चरित्र पर आधारित नरेश मेहता का खंड काव्य कौन सा है। नरेश मेहता का जीवन काल है 1922 से 2000 ईस्वी तक। महाप्रस्थान, वन पाखी सुनो, प्रभात पर्व, प्रार्थना पुरुष, प्रभात पर्व, सबरी तुम मेरा मौन हो, ये सभी रचनाएं इनकी हैं मगर गांधी के चरित्र पर आधारित इनकी रचना प्रार्थना पुरुष है। महाप्रस्थान में इन्होंने पांडवों का हिमालय गमन दिखाया है और प्रभात पर्व जो रचना है इसमें इन्होंने सीता का वनगमन दिखाया है। इनकी अन्य रचनाएं हैं बोलने दो, चीड़ को और अरण्य रचना जो 1985 में इनके द्वारा रचित की गई थी। इस रचना पर 1988 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इनके संपूर्ण साहित्य के लिए इनको 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इनकी एक रचना है मेरा समर्पित एकांत उत्सव। इस रचना में इनकी सबसे लंबी कविता समय देवता प्रकाशित की गई है। इनकी एक अन्य कृति पत्र नाम से रचना भी प्रकाशित हुई है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था और इनका जो मूल नाम था वो है पूर्ण शंकर। 1940 में नरसिंहगढ़ की राजमाता ने इनको नरेश नाम दिया था। 1946 नंबर क्वेश्चन है शमशेर बहादुर सिंह को 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, वो कौन सी रचना पर मिला था। तो ये इनका जीवन काल है, जन्म 1911, देहांत 1993 में। काल तुझसे है होड़ मेरी, कुछ कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, बात बोलेगी हम नहीं। तो चुका भी नहीं हूँ मैं रचना पर इनको साहित्य अकादमी मिला था और ये रचना 1975 ईस्वी में रचित की गई थी। और जो काल तुझसे है होड़ मेरी ये 1990 में रचित है। कुछ कविताएं जो है ये 1959 में रचित है। चुका भी बात बोलेगी हम नहीं 1981 में रचित रचना है। इनकी अन्य रचनाएं कुछ और कविताएं 1961 में। इनको बिंब धर्मी कवि के रूप में भी जाना जाता है। इनके द्वारा संपादित पत्र है कहानी जिसको इन्होंने 1940 में त्रिलोचन के साथ संपादित किया था। नया साहित्य भी इनका प्रमुख पत्र है। और इनकी खास बात क्या है, इन्होंने संज्ञा विशेषण से ज्यादा बल किस पर दिया, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय, मुहावरों पर अधिक बल दिया था। इनकी उपाधि है सूक्ष्म सौंदर्य बोध का कवि, कवियों का कवि। कवियों का कवि जो उपाधि है ये फ्रांसीसी प्रतीकवादी कवियों द्वारा इनको दी गई थी। इनकी शिष्या थी गुजरात की रंजना अरगड़े। अगला क्वेश्चन है 247 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शमशेर बहादुर का कहानी संग्रह कौन सा है। दोआब, इतने पास अपने, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, प्लाट का मोर्चा। तो प्लाट का मोर्चा जो है ये शमशेर बहादुर सिंह का कहानी संग्रह है। दोआब जो है ये इनका निबंध संग्रह है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हिंदी उर्दू का दोआब हूँ। इतने पास अपने 1980 में रचित रचना है। कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ ये शमशेर बहादुर की 1995 में रचित रचना है। 248 नंबर क्वेश्चन है हरिनारायण व्यास से संबंधित रचना इनमें से कौन सी है। ये इनका जीवन काल है 1923 से 2013। मृग और तृष्णा, त्रिकाल संध्या, तुम मेरा मौन हो, उत्सवा। तो मृग और तृष्णा हरिनारायण व्यास की प्रमुख रचना है। बाकी जो त्रिकाल संध्या है ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है और तुम मेरा मौन हो और उत्सवा ये रचना नरेश मेहता द्वारा रचित है। और इनकी अन्य जो रचना है वो है आउटर पर रुकी ट्रेन।
शकुंतला माथुर की रचनाएं हैं चांदनी सुंदर जो 1961 में रचित है, अभी और कुछ 1966 में रचित है, लहर नहीं टूटेगी, ये शकुंतला माथुर की रचनाएं हैं। 249 नंबर क्वेश्चन है, तीसरे सप्तक से संबंधित कवि इनमें से कौन सा नहीं है? तीसरे सप्तक की स्थापना 1959 में की गई थी। प्रयाग नारायण त्रिपाठी, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण सिंह, श्रीराम वर्मा। तो इसमें जो श्रीराम वर्मा है ये चौथे सप्तक से संबंधित कवि हैं, बाकी तीनों तीसरे सप्तक के कवि हैं। इनकी एक ट्रिक है, कुंवर केदार के सर्व विजय की कीर्ति प्रयाग से लेकर मदनपुर तक 3 किलोमीटर फैली। तो 3 किलोमीटर का अर्थ है तीसरा सप्तक। कुंवर नारायण सिंह, केदार का केदारनाथ सिंह, सर्व का सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विजय का विजय देव नारायण शाही, कीर्ति का कीर्ति चौधरी जो एकमात्र कवित्री हैं तीसरे सप्तक की, प्रयाग का प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदनपुर का मदन वात्सेन। 250 नंबर क्वेश्चन है, कुंवर नारायण सिंह को 1995 में किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? कोई दूसरा नहीं, इन दिनों अपने सामने आकारों के आसपास। तो ये इनका जीवन काल है, 1927 को जन्म, 2017 को देहांत। तो कोई दूसरा नहीं रचना पर इनको 1995 में साहित्य अकादमी मिला था और ये रचना 1993 ईस्वी में रचित की गई थी। इसी रचना पर इनको अन्य पुरस्कार मतलब व्यास सम्मान, भवानी प्रसाद सम्मान और शतदल सम्मान भी प्राप्त हुआ था। इन दिनों 2001 ईस्वी में रचित रचना है और आकारों के आसपास इनका कहानी संग्रह है। इसकी अन्य रचनाएं हैं इनकी, वो है चक्रव्यूह 1956 में रचित है। इसमें समस्याग्रस्त मानव का अभिमन्यु के रूप में चित्रण दिखाया गया है। इनको नागर संवेदनाओं के कवि के रूप में भी जाना जाता है और इन्होंने अपने लेखन की शुरुआत 1950 से की है। इनके प्रमुख संपादित पत्र हैं युग चेतना, आजकल, नया प्रतीक, छायानेट। साहित्य सेवा के लिए इनको 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कविता में मिथिकों का प्रयोग इनके द्वारा किया गया है। समकालीन नाटक त्रय के अंतर्गत संशय की एक रात, आत्मजयी, एक कंठ, विस्पाई आते हैं। 251 नंबर क्वेश्चन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की किस रचना पर उनको 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? चर्चे और चरखे, खूंटियों पर टंगे लोग, बकरी, लाख की नाग। तो खूंटियों पर टंगे लोग रचना पर इनको साहित्य अकादमी मिला था। इसमें 1976 से लेकर 1981 तक की कविताएं 3 खंडों में प्रकाशित की गई हैं। चर्चे और चरखे जो है ये दिनमान पत्र का प्रमुख स्तंभ माना जाता है और बकरी जो नाटक है ये 1974 में रचित किया गया था और सभी भाषाओं में इसका प्रकाशन किया गया था। लाख की नाक भी इनका प्रमुख नाटक है और अन्य नाटक है बबूता का जूता। एक सूखे नाव 1966 में रचित इनकी रचना है। इनकी भाषा शैली की प्रमुख विशेषता है चित्रात्मकता और इनका कहानी संग्रह है लड़ाई और इनके द्वारा संपादित पत्र हैं दिनमान जो साप्ताहिक है। इसके तो ये उप संपादक रहे हैं 1965 में और पराग पत्र के ये संपादक रहे हैं। इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है, प्यार का नाम लेते ही बिजली के स्टोव सी सुर्खे हो जाती। 252 नंबर क्वेश्चन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? इनका जीवन काल 1927 से 1983 रहा है। कुआनो नदी, बांस का पुल, काठ की घंटियां, जंगल का दर्द। तो काठ की घंटियां जो है ये इनका प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है जो 1959 में रचित है। और जो कुआनो नदी है ये 1973 में रचित रचना है और जो बांस का पुल है इसमें 1958 से लेकर 1963 तक की कविताएं संकलित की गई हैं और ये आज्ञा को समर्पित रचना है। जंगल का दर्द 1976 में रचित रचना है और इसमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का उद्घाटन देखने को मिलता है। इनकी अन्य रचनाएं हैं गर्म हवाएं। इनके उपन्यासों के नाम है पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल जो एक लघु उपन्यास है, उड़े हुए रंग, ये 3 इनके उपन्यास हैं। रमेश ऋषि कल्प ने कहा है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है वो सच्ची चोटें बांटते हैं, झूठी मुस्कानें नहीं बेचते हैं और इनको मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में भी जाना जाता है। और इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है, दिल्ली हमका चाकर किन्ने दिल दिमाग
अगला क्वेश्चन है कुंवर नारायण सिंह से संबंधित रचना इनमें से कौन सी है? परिवेश हम तुम, पराग, गर्म हवाएं, भो भो, खो खो। तो परिवेश हम तुम कुंवर नारायण सिंह से संबंधित रचना है। बाकी तीनों रचनाएं जो हैं वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना से संबंधित हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने बाल पत्रिका का संपादन 1966 में किया था और एक बाल नाटक भी इनके द्वारा रचित किया गया है। 254 नंबर क्वेश्चन है विजय देव नारायण साई की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? गरीबी हटाओ, साखी, मछली घर या उपयुक्त सभी। तो साखी और मछली घर तो विजय देव नारायण साई की रचना है, मगर गरीबी हटाओ जो रचना है ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा 1981 में रचित रचना है। 255 नंबर क्वेश्चन है चौथे सप्तक में शामिल राजस्थान का कवि कौन सा है? तो ये चौथा सप्तक 1979 में आया था। राजेंद्र किशोर, आचार्य नंद किशोर, राम कुमार कुंभज, अवधेश कुमार। तो ये चारों ही चौथे सप्तक से संबंधित कवि हैं, मगर राजस्थान से संबंधित जो कवि हैं आचार्य नंद किशोर हैं, जो बीकानेर जिले से संबंधित है। आचार्य नंद किशोर की जो रचनाएं हैं वो हैं जल जहाँ है 1980 में रचित, शब्द भूले हुए 1987 में रचित, रेत राग 2002 में रचित, और ये शिविरा के स्तंभकार भी माने जाते हैं। चौथे सप्तक के कवियों की ट्रिक है अवध के राजा श्री राजेंद्र नंद किशोर ने सुमन को 4 वर्षों के लिए स्वदेश भेजा। तो 4 वर्ष का अर्थ है चौथा सप्तक। अवध मतलब अवधेश कुमार, राजा मतलब राजकुमार कुंभज, श्री का अर्थ है श्री राम वर्मा, राजेंद्र का अर्थ है राजेंद्र किशोर, और नंद किशोर का अर्थ है आचार्य नंद किशोर, सुमन का अर्थ है सुमन राजे, जो एकमात्र चौथे सप्तक की कवित्री हैं। स्वदेश का है स्वदेश भारती। तो ये इनसे संबंधित ट्रिक है। 256 नंबर क्वेश्चन है नकेनवाद या फिर इसको प्रपद्यवाद भी कहा जाता है, ये किसके दिमाग की उपज मानी जाती है? ये कब अस्तित्व में आया? 1956 को। तो नकेनवाद में नरेश कुमार मेहता, केदारनाथ सिंह और नलिन विलोचन शर्मा। तो ये इन तीनों से संबंधित है, आगे से ये संबंधित नहीं है। तो ये इन तीनों में किसके दिमाग की उपज है? तो यह है नलिन विलोचन शर्मा के दिमाग की उपज। न का अर्थ नरेश सिंह, के का केदारनाथ सिंह, न का नलिन विलोचन शर्मा। तो ये नरेश कुमार है, न कि नरेश सिंह। नकेनवादियों ने प्रयोग को साधन न मानकर साध्य माना है। और तीसरे सप्तक के काव्य का जो मूल विषय है वो रहा है नकेनवाद का विरोध तथा काव्य में नए बिंबों व प्रतीकों का प्रयोग। नामवर सिंह ने नई कविता को प्रयोगवाद का छद्म रूप कहा है। 257 नंबर क्वेश्चन है इसमें गलत कथन कौन सा है वो आपको बताना है। प्रभाकर माचवे ने जापानी छंद हाइकू का प्रयोग हिंदी में किया था। राजेंद्र किशोर अतिवादियों को छूने वाले कवि माने जाते हैं। श्री राम वर्मा को शिकार साहित्य का लेखक कहा जाता है। रामविलास शर्मा को कवियों का कवि कहा जाता है। तो ऑप्शन डी जो है ये गलत है। रामविलास शर्मा को कवियों का कवि नहीं कहा जाता, बल्कि शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। रामविलास शर्मा को 1986-87 में हिंदी का प्रथम सर्वोच्च सम्मान जो सलागा सम्मान होता है वो प्राप्त हुआ था। 258 नंबर क्वेश्चन है नई कविता शब्द का प्रयोग अज्ञे ने 1952 में कलकत्ता रेडियो वार्ता में किया था। तो इसमें भी आपको गलत कथन बताना है। नई कविता की शुरुआत 1953 में हुई। नई कविता को समकालीन कविता नाम दिया गया। इसका वास्तविक आरंभ 1954 में जगदीश गुप्त की नई कविता पत्रिका से माना जाता है। तो जो गलत कथन है वो है ऑप्शन ए। नई कविता का प्रयोग अज्ञे ने 1952 में इलाहाबाद रेडियो वार्ता से किया था, न कि कलकत्ता रेडियो वार्ता से। नई कविता का गोत्रीय संबंध जो है वो प्रयोगवाद है। शमशेर बहादुर सिंह नई कविता के आधार स्तंभ माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 259 नंबर नई कविता की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? नई कविता का समय 1953 से 1960 है। अनास्था पर आस्था का स्वर, व्यक्ति स्वातंत्र्य की प्रतिष्ठा, अति बौद्धिकता का स्वर, भोगे यथार्थ की अभिव्यक्ति। तो इसमें जो गलत है वो है अनास्था पर आस्था का स्वर। इसमें आस्था व अनास्था का मिश्रण होता तब ये सही होता। अन्य विशेषताएं हैं जनभाषा का प्रयोग और लोक संपर्क काव्य। 260 नंबर क्वेश्चन है नचिकेता व बादशर्वा के माध्यम से नई और पुरानी पीढ़ी में द्वंद्व किस रचना में दिखाया गया है?
अंधायुग, संशय की एक रात, आत्मजयी, लघु मानव के बहाने में। तो आत्मजयी जो रचना है इसमें नचिकेता और बासरवा के माध्यम से नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में द्वंद्व दिखाया गया है। और ये कुंवर नारायण द्वारा 1965 में रचित एक प्रबंध काव्य है जो कठोपनिषद पर आधारित है। अंधायुग जो है ये धर्मवीर भारती द्वारा 1954 में रचित रचना है। इसमें महाभारतकालीन समस्याओं को इंगित करते हुए कनुप्रिया के माध्यम से समाधान खोजने को बताया गया है। और ये आश्रय से संबंधित रचना है। संशय की एक रात जो रचना है ये 1962 ईस्वी में नरेश मेहता द्वारा रचित रचना है। और इसमें सीता है तो राम रावण का युद्ध के द्वंद्व को इसमें दर्शाया गया है। नई कविता का भारतेंदु अज्ञे को माना जाता है। 261 नंबर क्वेश्चन है, किस कवि ने अपने काव्य में लघु मानव को केंद्र बनाया है? विजय देव नारायण शाही, नरेश मेहता, गजानन माधव मुक्तिबोध, कुंवर नारायण। तो इसमें गजानन माधव मुक्तिबोध ने लघु मानव को अपने काव्य में केंद्र बनाया है और वो रचना है अंधेरे में। विजय देव नारायण शाही ने विचार के धरातल पर लघु मानव को प्रतिष्ठा दिलाई है। 262 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुदामा पांडे धूमिल की रचना कौन सी है? इनका जीवन काल 1936 से 1975 तक रहा है। सूर्य का स्वागत, प्रवासी के गीत, सड़क से संसद तक, उपयुक्त सभी। तो सड़क से संसद तक ये धूमिल की रचना मानी जाती है जो इन्होंने 1932 ईस्वी में रचित की थी। और इनकी तुलना नागार्जुन से की जाती है। और इनकी जो प्रसिद्ध कविता मोचीराम है वो प्रसिद्ध रही है। सूर्य का स्वागत दुष्यंत कुमार की रचना है। प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा की रचना है। 263 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रकांत देवताले की साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त रचना कौन सी है? लकड़बग्गा हंस रहा है, आवाज़ों के घेरे में, पत्थर फेंक रहा हूँ मैं, कल सुनना मुझे। तो पत्थर फेंक रहा हूँ मैं रचना पर चंद्रकांत देवताले को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और ये 2012 ईस्वी में रचित रचना है। चंद्रकांत देवताले की अन्य रचनाएं हड्डियों में चिपाटर, दीवारों पर खून से, रोशनी के मैदान की तरफ। आवाज़ों के घेरे में ये दुष्यंत कुमार की रचना है। और कल सुनना मुझे ये 1977 में धूमिल द्वारा रचित रचना है। धूमिल की अन्य रचना है सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। 264 नंबर क्वेश्चन है, नरेंद्र शर्मा द्वारा मार्क्सवादी रचना इनमें से कौन सी है? कि नरेंद्र शर्मा ने कौन सी रचना इनकी कौन सी रचना है जो मार्क्सवादी मानी जाती है? द्रौपदी, मिट्टी और फूल, कदलीवन, प्रभात फेरी। तो मिट्टी और फूल जो रचना है ये नरेंद्र शर्मा की मार्क्सवादी रचना है। और इनकी अन्य रचनाएं हैं लाल निशान। नरेंद्र शर्मा को गीतकार और विविध भारती के संचालक के रूप में भी जाना जाता है। 265 नंबर क्वेश्चन है, दुष्यंत कुमार की गजल के रूप में रचित रचना इनमें से कौन सी है? इनका जन्म 1933 में, देहांत 1975 में। और मसीहा मर गया, मन के कोण, एक कंठ विस्पाई, साय में धूप। तो साय में धूप जो रचना है ये गजल पर आधारित रचना है। और मसीहा मर गया ये इनका नाटक है। मन के कोण जो है ये इनकी लघु कथा है। और एक कंठ विस्पाई 1963 में रचित एक गीति नाट्य है। दोहरी जिंदगी इनका एक उपन्यास है। काव्य रचना में ये अपना नाम परदेसी रखते थे। इनके द्वारा संपादित पत्र है नए पत्ते। अगला क्वेश्चन है, वंश भास्कर को किसने पूर्ण किया था? सूर्यमल मिश्रण, चंडीदान, मुरारीदान, राम सिंह। तो वंश भास्कर की शुरुआत सूर्यमल मिश्रण द्वारा की गई थी, मगर इसको कंप्लीट किया था इसके दत्तक पुत्र मुरारीदान ने। चंडीदान जो हैं ये सूर्यमल मिश्रण के पिता हैं। और राम सिंह जो हैं ये बूंदी के नरेश थे और सूर्यमल मिश्रण के आश्रयदाता माने जाते हैं। 267 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूर्यमल मिश्रण की रचना कौन सी नहीं है? वीर रसावतार, राम रंजाट, धातु रूपावली, छंदोमयुग। तो वीर रसावतार जो है ये इनकी उपाधि है और बाकी तीनों इनकी रचनाएं हैं। रसावतार में दीर्घ स्वर संधि है, रस धन अवतार। वीर सतसई रचना 1851 ईस्वी में रचित की गई थी, जिसमें 288 दोहे हैं और इसमें वीर रस की प्रधानता देखने को मिलती है। 268 नंबर क्वेश्चन है, केदारनाथ सिंह की साहित्य अकादमी प्राप्त रचना कौन सी है जिस पर इनको 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था?
अभी बिल्कुल अभी जमीन पक रही है, अकाल में सारस उत्तर कबीर, तो वो रचना है अकाल में सारस। इस रचना पर 1989 में साहित्य अकादमी मिला था और ये 1988 ईस्वी में रचित रचना है। अभी बिल्कुल अभी 1960 में रचित है और जमीन पक रही है 1980 में रचित है। उत्तर कबीर ये 1995 में रचित है। 2013 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। 269 नंबर क्वेश्चन, मतलब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो है गलत कथन ढूंढना। सूर्यमल मिश्रण को राजस्थान का राज्य कवि कहा जाता है। कब्रिस्तान में पंचायत केदारनाथ सिंह का प्रमुख निबंध है। गुलाम ए नगमा रघुवीर शाह की प्रमुख पुरस्कृत रचना है। आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान का प्रयोग केदारनाथ सिंह ने किया है। तो इसमें जो गलत है वो है ऑप्शन सी, गुल ए नगमा रघुवीर सहाय नहीं बल्कि रघुपति सहाय। रघुपति सहाय की प्रमुख रचना है। रघुपति सहाय का अन्य नाम जो है वो फिराक गोरखपुरी है। अंतिम क्वेश्चन है श्रीकांत वर्मा की साहित्य अकादमी पुरस्कृत रचना जिस पर इनको 1987 में साहित्य अकादमी मिला था वो कौन सी है? नाव के पाँव, अपथगा, आकाश में चांद, मगध। तो वो रचना है मगध। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अन्य इनकी रचनाएं हैं भटका मेघ, दिनारंभ। और जो नाव के पाँव रचना है यह जगदीश गुप्त द्वारा रचित है। अपथगा मदन वात्स्ययन द्वारा रचित है। आकाश में चांद लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित है। तो ये इनके द्वारा रचित रचनाएं हैं। छायावादी कविता का नायक जो है वो महामानव है। प्रगतिवादी कविता का नायक शोषित मानव है और नई कविता का नायक लघु या आम आदमी माना जाता है। साठोत्री कविता जो है वो 1960 से वर्तमान तक चल रही है। इसके कवि हैं ललित गुप्त, मंगलेश डबराल, नंद किशोराचार्य, ऋतुराज, श्रीकांत वर्मा। ताजी कविता जो है ये इसके कवि लक्ष्मीकांत वर्मा है। कविता के कवि हैं जगदीश चतुर्वेदी, धूमिल, गंगा प्रसाद विमल। नवगीत आंदोलन के कवि राजेंद्र प्रसाद सिंह, भूपेंद्र स्नेही और मार्शलवाद कविता के कवि रामेश्वर प्रसाद माने जाते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।